रफ्तार पर अब लगेगी रोक, डिलीवरी से पहले जिंदगी की सुरक्षा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने क्विक कॉमर्स कंपनियों को एक निर्देश दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि 10 मिनट डिलीवरी के वादे को अब हटा दीजिए। अब इस निर्देश को दिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, साथ साथ इसकी मांग कब से चल रही थी, इन सभी पक्षों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब इस निर्देश के बाद जो कि श्रम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, दरअसल इसका प्रभाव जितनी भी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं उन पर पड़ेगा। इसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं, क्विक कॉमर्स कंपनियों के अंतर्गत जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जेप्टो हो गया, ऐसी कंपनियां आती हैं इसके दायरे में। अब इन कंपनियों पर से इस निर्देश का क्या असर पड़ेगा, इसका असर तुरंत दिखाई भी दिया है और क्यों ये कदम उठाए गए, बेसिकली इसको समझते हैं और साथ साथ ये भी समझेंगे कि गिग वर्कर्स की जो डिमांड चल रही थी उसके अंतर्गत भी ये मांग थी। तो इसके अलावा गिग जो वर्कर्स होते हैं उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और क्यों इनकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया। इस फैसले को लिए जाने के पिछले दरअसल जो बहस थी वो पहले से ही चल रही थी। आप देखें कि जो 10 मिनट डिलीवरी है, इस मॉडल पर जो काम हो रहा था उसको लेकर जो राइडर्स होते थे, यानी कि जो डिलीवरी देने वाले व्यक्ति होते थे, वो काफी तेज, कभी कभी उनको जाना पड़ता था, असुरक्षित ड्राइविंग एक उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था। 25 दिसंबर को गिग वर्कर्स जो थे उनके यूनियन के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था, उनमें जो मांगे शामिल थी, उन मांगों में बेहतर वेतन और साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का मामला तो था ही, साथ साथ इसमें जो एक अन्य मांग थी वो टाइम बेस्ड डिलीवरी को हटाए जाने की मांग भी शामिल थी। अब राइडर्स जो होते हैं उनकी टी शर्ट्स पे, उनके बैग पर और साथ साथ उनके टाइमर पर भी ये चीज चलती रहती है कि 10 मिनट में डिलीवरी उनको देना है। इसकी वजह से ये महसूस किया गया कि उनके ऊपर एक भारी मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। कई बार विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बारिश हो रही होती है या उनको कई डिलीवरीज देनी होती हैं, तो इस समय की पाबंदी की वजह से और इस कमिटमेंट की वजह से उनके ऊपर बेवजह का एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा था। अब यह कदम जो उठाया गया है, यह कदम विशेष तौर पर जो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 है उसके अनुरूप भी है, क्योंकि उसमें भी गिग और साथ साथ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो भी हैं उनको इस तरह की सुरक्षा दिए जाने का प्रोविजन उसके अंदर पहले से किया गया है। तो यहां पर हम ये कह दें कि 10 मिनट डिलीवरी के वादे को हटाने का जो श्रम मंत्रालय ने निर्देश दिया है, वो गिग वर्कर्स के यूनियन की जो हड़ताल थी उसकी एक प्रमुख मांग को एक तरह से यहां पर मान भी लिया गया है। अब ये मॉडल राइडर्स को सुरक्षा देगा, यानी कि अनसेफ ड्राइविंग के लिए जो मजबूर कर किया जा रहा था पहले, वो अब एक तरह से उन पे से सामाजिक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उसको दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बताएंगे आपको इसके अन्य पक्ष के विषय में भी विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप कहीं भी रह के अपनी तैयारी कर सकते हैं। 14 महीने में जो जीएस का प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का सिलेबस है उसको कवर करते हुए बेहतर तैयारी बिना भटके। इस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन। अब इस कोर्स में आप 24,999 रुपए में अपनी तैयारी को, प्रीलिम्स से मेंस तक की तैयारी को कर सकते हैं। 18 महीने इसकी वैलिडिटी। इसकी बहुत सारी खास बातें हैं। देखिए, इसमें 1250 प्लस घंटों की आपको क्लासेस मिलेंगी, इसमें 18 क्लास टेस्ट मिलेंगे आपको देने को, और साथ साथ ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों से संबंधित होंगे। इसके अलावा आपको करंट अफेयर का जो महत्वपूर्ण सेक्शन होता है उसके लिए आपको 2 साल के क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, उसके लिए प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे। इस छूट में ये जो आपको 24,999 रुपए है, वास्तव में ये भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आएंगे तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये आपके लिए निःशुल्क हुआ। साथ साथ आप कहीं से तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो भटकाव से बचने के लिए बेस्ट कोर्स है। अच्छा, इस फीस में भी आपको अगर AMITABH ये अगर कोड आप अप्लाई कर देते हैं तो अतिरिक्त लाभ आप पा सकते हैं। बैच की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैच अवेलेबल है। इसका मतलब अब देखिए, डेट देखिए, 3 फरवरी को 5 बजे से हिंदी माध्यम का, इंग्लिश मीडियम का 4 फरवरी 6 बजे से और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी 3 बजे से बैच प्रारंभ हो रहा है। तो अमिताभ कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको इसमें अतिरिक्त छूट इस कोड के माध्यम से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, बात करते हैं कि जो गिग अर्थव्यवस्था है उसकी बात क्यों होती है। बात इसलिए होती है कि जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके माध्यम से गिग अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है उसको समझते हैं। सबसे पहले गिग वर्कर्स की बात कर ले। देखिए, जो कोड बना है, कोड ऑन जो सोशल सिक्योरिटी को लेकर 2020 में बनाया गया था, उसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, इनको जो परिभाषित किया गया है, वो कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो रिलेशन होता है उसके अलावा, ट्रेडिशनल रिलेशन कैसा होता था, उसमें क्या होता था कि उनको वेतन दिया जाता था, जो एम्प्लॉयर था वो एम्प्लॉय को वेतन देता था,
स्थायित्व होता था, पीएफ वगैरह की व्यवस्था होती थी, तो उससे बाहर रहकर जो लोग काम करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल रिलेशन के अलावा ऐसे व्यक्ति जो उस पारंपरिक रिलेशन से बाहर रहकर काम करते हैं, इनका काम कैसा होता है, तो टास्क बेस्ड होता है, टास्क दे दिया जाता है। इसके अलावा ऑर्डर बेस्ड उनको भुगतान किया जाता है, यानी कि ऑर्डर जिस हिसाब से वो उठाएंगे उस हिसाब से उनको भुगतान होगा। फिक्स्ड वर्क आवर्स उनका नहीं होता है, यानी कि काम का जो घंटा है वो फिक्स नहीं होता है। अब इनकी भी दो कैटेगरी होती है गिग वर्कर्स की, एक होती है जो प्लेटफॉर्म बेस्ड, एक होती है गैर प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड जो गिग वर्कर्स होते हैं उसमें इनको एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये जुड़े होते हैं। इसी के अंतर्गत आपके ये तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने भी आप देख सकते हैं, चाहे ओला हो गया, उबर हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स की श्रेणी इसमें आती है। और जो बिना गैर प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन अगर फ्रीलांस पे काम करने वाला कोई ट्यूटर हो गया, तो वो श्रेणी में आएगा। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, तो इंपॉर्टेंस पहले तो इनकी तादाद की अगर बात की जाए, जो चिंता हो रही थी, अगर देखिए इनकी औसत आयु की बात करें तो लगभग 27 वर्ष जो है इनकी औसत आयु है। गिग वर्कर्स की बात की जा रही है, लगभग 18,000 इनकी औसत सैलरी है। इसके अलावा 71% ऐसे गिग वर्कर्स हैं जो कि अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं। साथ साथ आप याद रखिएगा कि एक 4.4 सदस्य जो औसत आया, 4.4 सदस्य एक गिग वर्कर के परिवार की स्ट्रक्चर की संरचना है, यानी कि एक गिग वर्कर जो कमा रहा है उसके पीछे 4.5 लोग लगभग उसके पर आश्रित हैं। अब इस तरह से इनका रोल देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ये कैसे मजबूत कर रहे हैं। तो देखिए एक तो सरकार के लेवल पर आप देखेंगे तो 56% रोजगार का सृजन इनके द्वारा किया जा रहा है, 56% रोजगार पैदा करने का काम ये कर रहे हैं। साथ साथ आर्थिक पक्ष से अगर आप देखेंगे तो इसमें नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी अपनी, उसमें यह कहा गया था कि वर्ष 2030 तक लगभग 250 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन इसके माध्यम से होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि यह कहा गया कि गिग वर्कर्स की स्थिति 2020-21 में 77 लाख थी, गिग इकोनॉमी में ये कार्य कर रहे थे। 2030 तक 2.35 करोड़ होंगे और प्रति वर्ष इसमें 13% की वृद्धि हो रही है, यानी 13% की दर से ये बढ़ भी रहे हैं। आने वाले समय में इनकी तादाद और बढ़ेगी। साथ साथ अब देखिए सोशल इनका क्या है, सोशल अगर देखिए इनका योगदान, तो जो कमजोर वर्ग है, बेसिकली कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण हो रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 4.5 व्यक्ति में एक व्यक्ति कमाने वाला है, तो कमजोर वर्ग इसके माध्यम से उसका सशक्तिकरण भी हो रहा है। महिला हो गई, युवा हो गए, या तमाम ऐसे दिव्यांग पुरुष हो गए कि जो घर रहकर इन कार्यों की वजह से अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ साथ आप देखिए जो ऑनलाइन ट्यूटर हो गए, या आप देख सकते हैं कंटेंट राइटर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये घर रह के ही अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। स्टार्टअप की जो प्रारंभिक लागत होती है वो बहुत कम होती है, तो ये इसका फायदा होता है। श्रमिकों को एक फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशन मिलती है, यानी कि वो किसी स्थान पर रहकर काम कर लेते हैं, वो उनके लिए स्थान की बाध्यता नहीं होती है। साथ साथ वो ऑनलाइन माध्यम से काम कर लेते हैं। फिर डिजिटल साक्षरता भी इसके माध्यम से बढ़ती है। साथ साथ आप देखिए तो संचार कौशल भी डेवलप होता है और सस्ती और तेज सेवाओं का विस्तार तो हो ही रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां 1.25% जीडीपी में योगदान इनका बताया जा रहा है कि 2030 तक अगर इसी गति से ट्रांजैक्शन होता रहा तो वो जीडीपी का 1.25% होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी इनका योगदान किस तरह से है। तो ये जो बहस चली है उस बहस में ये एक पहला सकारात्मक कदम उठाया गया है। आगे हो सकता है कुछ और सकारात्मक कदम देखने को मिले। तो ये आज की हमारी प्रमुख खबर थी। अब देखिए इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट ये भी कहती है कि इसमें 47% लोग ऐसे थे जो मीडियम स्किल्ड जॉब में थे, 31% ऐसे थे जो कि लो स्किल्ड जॉब में थे और 22% ऐसे थे जो हाई स्किल्ड जॉब में थे। तो ये डिफरेंट एरियाज को कवर भी करते हैं, ये भी आंकड़ा ये बता रहा है। इसमें ये अलग अलग आपको आंकड़े दिए गए हैं कि किस किस फील्ड से कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने अपना टैगलाइन बदलकर 10 मिनट डिलीवरी का दावा हटाया है? स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट या जेप्टो? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ याद रखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से। यहाँ पे आपको इस कार्यक्रम की लिंक और पीडीएफ उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।